प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में किसकी सैलरी में लगेगा कितना कट? सीएम सुक्खू का 6 महीने के लिए आधी सैलरी लेने का फैसला। हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने चौथे बजट में बड़ा और सख्त फैसला लिया। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के वेतन में 50% की कटौती करने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के वेतन में 30% और विधायकों के वेतन में 20% की कटौती करने का फैसला लिया है। ये कदम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और वित्तीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया। इसके साथ ही सरकार ने अधिकारियों के वेतन में भी अस्थायी कटौती का निर्णय लिया है। इसके अलावा बोर्ड व निगम के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन और सलाहकारों के वेतन में 20% का कट लगेगा। जानकारी के अनुसार आईपीएस, आईएफएस व आईएएस के वेतन में 6 माह के लिए 30% और अन्य अधिकारियों के वेतन में भी 20% तक की कटौती करने का ऐलान किया है। घरेलू गैस व्यावसायिक सिलेंडर की सप्लाई शुरू। प्रदेश के 10 जिलों में 947 व्यावसायिक गैस सिलेंडर हुए फेल। रसोई गैस की किल्लत के बीच अब हिमाचल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के अलावा व्यावसायिक गैस सिलेंडर की सेल भी शुरू हो गई। शुक्रवार को प्रदेश के बिलासपुर और हमीरपुर के अलावा 10 जिलों में 947 व्यावसायिक गैस सिलेंडर हुए सेल किए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर के अलावा अब व्यावसायिक गैस सिलेंडर की सप्लाई भी शुरू कर दी गई। प्रदेश के 12 जिलों के लिए 34,542 गैस सिलेंडर की सप्लाई लेकर 101 गाड़ियां पहुंची हैं। इनमें IOCL, भारत पेट्रोलियम सहित हिंदुस्तान पेट्रोलियम की गाड़ियां गैस सिलेंडर की सप्लाई लेकर पहुंची हैं। सीएम सुक्खू का रोजगार का पिटारा, 1000 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबल होंगे भर्ती। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने एक स्पष्ट दृष्टिकोण साझा किया, जिसका मुख्य ध्येय हिमाचल प्रदेश को आगामी वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। बजट में केवल आर्थिक आंकड़ों का लेखा जोखा ही नहीं, बल्कि प्रदेश के चहुमुखी विकास का एक विस्तृत खाका तैयार किया गया है। बढ़ते नशे चिट्टे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरकार 1000 नए पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती करेगी। कांस्टेबल के करियर को गति देने के लिए उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। रेहड़ी फड़ी वालों के नियमों में बदलाव, हर 3 साल में नवीनीकरण, फीस तय। राज्य सरकार ने रेहड़ी फड़ी वालों से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की। शहरी विकास विभाग की ओर से 13 मार्च 2026 को जारी इस अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स संशोधन योजना 2026 लागू कर दी गई। वेंडर्स के सर्वे, लाइसेंस, फीस और निगरानी से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे और वेंडिंग प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष में किया जाएगा। प्रमाण पत्र का नवीनीकरण सरल प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर किया जा सकेगा। सुक्खू सरकार का दिव्यांगों को बड़ा तोहफा, पेंशन में बढ़ोतरी, अब 1700 की जगह मिलेंगे इतने रुपए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए दिव्यांगों के लिए पेंशन को 1700 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपने बजट भाषण के दौरान विभिन्न पहलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल सहायता की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में सरकार साइकोट्रोपिक रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए पुनर्वास गृह स्थापित करेगी। कांगड़ा एयरपोर्ट के पास बनेगी एरो सिटी। हिमाचल में अब नाइट पिकनिक, होटल व होम स्टे बनाने पर सब्सिडी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में बड़ी घोषणाएं की। कांगड़ा एयरपोर्ट के नजदीक कांगड़ा एरो सिटी बनेगी। नए शहर को विकसित करने का प्रस्ताव लाया गया। अगले 1 महीने में दिल्ली से धर्मशाला और शिमला फ्लाइट की शुरुआत करेंगी। सीएम ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का अधीन प्रदेश में नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित की जा रही है। प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने के लिए पैटर्न और स्पोर्ट्स कंसल्टेंट स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल में बसेंगे 3 नए शहर। हिम चंडीगढ़ के साथ हिम पंचकुला का भी प्रस्ताव। कांगड़ा वैली टाउनशिप बनेगी।
हिमाचल प्रदेश में योजनाबद्ध शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल के चौथे बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने राज्य में चंडीगढ़ के तर्ज पर 3 आधुनिक और सुव्यवस्थित टाउनशिप स्थापित करने का ऐलान किया, जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के शहरी ढांचे को नई पहचान देगी। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के दौरान ऐलान किया कि जिला सोलन के बद्दी क्षेत्र में हिम चंडीगढ़ नाम से एक बड़ी टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके लिए लगभग 3400 बीघा भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। दिल छू लेने वाली तस्वीर डीसी मंडी में दिखी दिवंगत बेटे की झलक, गले लगकर फफक कर रो पड़ी बुजुर्ग मां। राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में अक्सर कड़क अनुशासन की खबरें आती हैं, लेकिन मंडी डीसी कार्यालय से एक ऐसी खबर आई जिसने मानवीय संवेदनाओं की एक नई परिभाषा लिख दी। सुंदरनगर की रहने वाली एक बुजुर्ग मां रुक्मणी अपने दिवंगत बेटे के दोस्त राधे श्याम के साथ डीसी मंडी अपूर्व देवगन से मिलने पहुंची। बता दें कि बीते साल हिमाचल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान रुक्मणी ने अपने जवान बेटे राहुल को खो दिया था। राधे श्याम ने बताया कि रुक्मणी को डीसी अपूर्व देवगन की कार्यशैली और उनकी छवि में अपने बेटे राहुल की झलक मिलती है। जैसे ही रुक्मणी डीसी की कैबिन में दाखिल हुई, अपने सामने खड़े अधिकारी को देख उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। गलत लेबलिंग पर 77 पेटी पानी जब्त, सीमा ब्रेवरेज को नोटिस, मेलोडी आइसक्रीम का सैंपल भी लिया। बिलासपुर में खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने अशोकनगर स्थित सीमा ब्रेवरेज पर कार्रवाई की। टीम ने गलत लेबलिंग के आरोप में पानी की 77 पेटियां जब्त की और फर्म को नोटिस जारी किया। इस कार्रवाई के दौरान मेलोडी आइसक्रीम का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया। सीमा ब्रेवरेज में पानी की बोतलों पर एक्सपायरी डेट प्रिंट नहीं थी और लेबलिंग गलत पाई गई, जिसके बाद फर्म से जवाब मांगा गया। दिल्ली में 24 मार्च को सीपीआई की जन आक्रोश रैली। शिमला जिले में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की रामपुर लोकल एरिया कमेटी के सचिव देवकी नंद ने बताया कि 24 मार्च को दिल्ली में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें रामपुर, निरमंड, किन्नौर, नारकंडा और ननखड़ी क्षेत्रों से सैकड़ों कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। बता दें कि ये रैली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आवाज को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। चंबा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आधा किलो से अधिक चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस की विशेष अन्वेषण इकाई की टीम ने चंबा सिल्लाघाट मार्ग पर नंदगांव के समीप एक व्यक्ति को 526 ग्राम चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने चंबा सदर थाना में मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार एसआईयू टीम इंस्पेक्टर गगनदीप की अगुवाई में चंबा सिल्लाघाट मार्ग पर नियमित गश्त कर रही थी। इस दौरान जब नंदगांव के समीप टीम पहुंची तो वहां मौजूद एक व्यक्ति की गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध लगी। उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 526 ग्राम चरस बरामद की गई। हिमाचल के देहरा में स्विफ्ट कार और बुलेट की आमने सामने टक्कर, युवक युवती घायल। मुबारकपुर रानीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर देहरा से कांगड़ा की ओर गड्ढेदा घर के पास शनिवार को एक स्विफ्ट कार और बुलेट बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक और युवती घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक जोरदार आवाज सुनाई दी। जब मौके पर पहुंचकर देखा तो कार और बाइक की टक्कर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। राहत की बात यह रही कि दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।